नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते के ट्रेडिंग एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। पिछले हफ्ते की ठीक ठाक रिकवरी और उसके बीच थोड़े उतार चढ़ाव के बीच अब इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल, कहां रखनी है आपको नजर, कौन से रहेंगे अहम इवेंट्स, ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं और हमारे कौन से फैक्टर्स हैं, इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि कहां पर रखनी है आपको नजर। फिलहाल एक बार एशिया के बाजारों पर नजर डाल देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 17,950 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ज्यादातर एशिया के बाजारों में भी आपको ठीक ठाक ही कारोबार इस समय दिखेगा। इनफैक्ट हल्की बढ़त के साथ ही आपको कारोबार दिख रहा है। चीन के बाजार भी अभी अभी खुले हैं, हांगकांग में भी अभी अभी ट्रेड शुरू हुआ है और ठीक ठाक संकेत आपको वहां से भी आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय थोड़े सुस्त हैं। अमेरिकी बाजार आज शाम बंद रहने वाले हैं प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर, बट ऑफ कोर्स बाकी 4 दिन यहां पर भी ट्रेड रहेगा। तो एक बार जान लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट के नजरिए से कौन कौन से अहम इवेंट्स, कौन कौन से अहम ट्रिगर्स, साथ ही पिछले हफ्ते का एक्शन कैसा रहा और इस हफ्ते क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमारे साथ नुपुर है तैयार पूरा बाजार का एक्शन बताने के लिए। नुपुर, आज शाम तो अमेरिकी बाजार बंद है, तो फ्राइडे को क्या हुआ एंड ऑफ कोर्स इस हफ्ते कहां रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने कहा आज तो बंद है, लेकिन फ्राइडे को काफ़ी मिला जुला प्रदर्शन रहा था। रिकवरी के साथ यूएस के बाजार बंद होते दिखे थे। डाउ देखेंगे तो 300 पॉइंट की रिकवरी थी, नियर डेज हाई के करीब बंद हुआ था। 130 पॉइंट का उछाल यहाँ के उछाल के साथ ये बंद होता नजर आया। एसएनपी देखे तो वहाँ भी रिकवरी थी, हालांकि फ्लैट था और नैस्डैक में गिरावट थी। 70 पॉइंट की गिरावट आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखेगी। लेकिन बीते हफ्ते की बात करेंगे तो वो कमज़ोर था और लगातार तीसरा हफ्ता है जहाँ पे हमने कमज़ोरी देखी। डाउ देखेंगे तो बीते हफ्ते करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में भी 1% की गिरावट थी और एसएनपी की भी बात करें तो वहाँ भी 1.5% की गिरावट पिछले हफ्ते में हमने देखी थी। एनर्जी सेक्टर ऐसा था जहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट थी। अब क्या हुआ, बीते हफ्ते हमने देखा था कि इन्फ्लेशन का डेटा आया था और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट की चिंताएं बढ़ी थी उसका इम्पैक्ट अभी तक लगातार बना हुआ और ये काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता है। जिस हिसाब से फेड के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट नहीं, इस बार 50 बेसिस पॉइंट का हाइक भी आ सकता है। जो हॉकिश स्टैंड था वहाँ पे वो बने रहे थे। तो जो इन्फ्लेशन का डेटा, जो चिंताएं अब जो ज़्यादा बढ़ा दिए इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वहाँ उसके बाद जो हमने गिरावट देखी वो पिछले हफ्ते बनी हुई रही। उसका इम्पैक्ट हमने यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी देखा, जो 3.88% तक पहुंच गई थी। हालांकि वहां से अब थोड़ा सा सुधार है, 3.817 के आसपास है। और डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो ऑफलोज 104 के आसपास था, वहां पे भी थोड़ा सुधार है, 103.97 के 103 के आसपास अब ये आ चुका है। इवेंटफुल हफ्ता है, काफ़ी ज़्यादा मैक्रो डेटा आने वाला है, जैसे कि प्रिलिमिनरी सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग का PMI का डेटा आते हुए दिखेगा। इस हफ्ते आपको होम सेल्स जो है उसका भी डेटा आते दिखेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मैक्रो इवेंट्स है जो इंडिकेट करेगा इन्फ्लेशन को लेके आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स में क्या एक्सपेक्टेशन बन सकती है। साथ ही साथ FOMC की जो मीटिंग हुई थी उसके भी मिनट्स इस हफ्ते आने वाले हैं, तो वहाँ पे डिटेल एक एक्सप्लेनेशन आते दिखेगा। जो मीटिंग्स में हुए थे तो उस पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। साथ ही साथ GDP का भी डेटा आएगा इस हफ्ते, तो काफ़ी इवेंटफुल है। साथ ही साथ नतीजे भी आने वाले इस हफ्ते, वॉलमार्ट के नतीजे, ITSE के नतीजे, होम डेपो की भी बात करें तो उसके भी नतीजे आने वाले। इवेंटफुल है, नतीजे भी आने वाले, इन्फ्लेशन मैक्रो रिलेटेड भी डेटा है, तो काफ़ी कुछ होने वाला है इस हफ्ते। कमोडिटीज़ की बात करें तो क्रूड फिलहाल 83 के आसपास है। गोल्ड में हमने जिस हिसाब से रैली देखी थी अब फिलहाल 6 हफ्ते के निचले स्तर पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चांदी में भी थोड़ा सुधार है। मेटल्स में डॉलर इंडेक्स में जिस हिसाब से थोड़ा सा सुधार हुआ था, मेटल्स में भी हमने देखा कि थोड़ी गिरावट थी। हालांकि मिला जुला प्रदर्शन आपको मेटल्स पे दिखेगा, लेकिन इस हफ्ते एक मैक्रो पिक्चर सामने आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा आने वाला है। GDP का डेटा आने वाला है, FOMC की मीटिंग है उसका डेटा आने वाला है, तो काफ़ी कुछ इस हफ्ते रहेगा। बिल्कुल, तो एक्शन तो भरपूर रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे भी हैं, ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। शुक्रिया नुपुर, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए एक बार अब देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से आपने कैसे करीब 7.5 की कैश में बिकवाली रही है ऑन अ वीकली बेसिस। बट ऑफ कोर्स अगर आप शुक्रवार का एक्शन देखेंगे, हल्की बिकवाली आपने कैश में देखी है। FIs की तरफ से करीब 625 करोड़ की, DIs की तरफ से भी करीब 85 करोड़ की आपने बिकवाली ही बनते हुए देखी है। फ्यूचर्स में ऑफ कोर्स बाजार थोड़ा एक्शन आपको दिखा रहे थे। बट कैसे समझे इन सारे संकेतों को और इस हफ्ते के लिए कहां पर रखनी है नजर, आज की क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट एक्शन में।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हफ्ते की शुरुआत है। पिछला हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। एक दो बार बाजार ने हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज भी दिया, थोड़ा पॉजिटिव एक्शन भी दिखाया। बट इस हफ्ते के लिए कहां पर रखनी है नजर सर, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग दीप। संकेत थोड़े से बेहतर कह सकते हैं या मिले जुले कह सकते हैं हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। अमेरिकी बाजार कमजोर भी है, तो ज्यादातर संकेत हमारे अपने बाजारों के दम पर रहेंगे। 5 दिनों तक लगातार कैश मार्केट में खरीदारी करने के बाद छोटा सा बिकवाली का आंकड़ा एफआई की तरफ से आया है, तो 18,000 के आसपास और ऊपर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है और सपोर्ट भी नजदीकी है। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत तेज गिरेंगे या बहुत तेजी से भागेंगे। सीमित दायरे का कारोबार है, थोड़ा सा रेंज ऊपर की तरफ 100 पॉइंट शिफ्ट हुआ है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। अब आज के लिए तुरंत 17,800 17,850 ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 18,000 18,035 ये वो रेंज है जहां पर बाजार 101 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,000 के ऊपर बंद होने में हम कामयाब रहे। शुक्रवार को एक बार डिप जरूर नीचे किया था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर ज्यादा दिख रहा है, तो 41,000 को जब तक होल्ड करता है तब तक तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। 41,000 के नीचे रहने पर ही समस्या है। सो बैंक निफ्टी के लिए आज पहला सपोर्ट जो है वो है 40,750 से लेकर 40,900 की रेंज में। इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी और ऊपरी स्तरों पर 41,375 से 41,500 की रेंज है बैंक निफ्टी के, जहां जाकर बैंक निफ्टी रुकता हुआ दिख सकता है। उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ और फॉलो बाइंग आती है। तो ओवरऑल संकेत मिले जुले हैं। मुझे लगता है कि अगर शुरुआत के बाद नीचे की तरफ पहले आते हैं तो खरीदारी का सपोर्ट मिलेगा और ऊपर की तरफ पहले बढ़ जाएंगे तो उसके विपरीत एक आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का कॉल भी लेना चाहिए। तो कॉन्ट्रा लेने थोड़ा दिन है, बहुत ज्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है, तो सीमित दायरे का कारोबार आज आपको नजर आएगा। चलिए, तो सीमित दायरे का एक कारोबार दिखना चाहिए, बट 17,950 के करीब निफ्टी वीकली क्लोजिंग दिखा चुका है। 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स कई सारी और इंपॉर्टेंट बातें हैं। अनली से 8 बजे उनकी पूरी बाजार की स्ट्रैटेजी, डेटा, इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज के सारे पोजीशंस के बारे में भी जानेंगे। शुक्रिया सर सुबह का आप स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आई है किस तरह का खबरों का एक्शन है। कई सारे स्टॉक्स आपको आज फोकस में आते हुए दिख सकते हैं। नई लिस्टिंग भी होने वाली है। आइए अरमान से जानते हैं पूरा एक्शन। मॉर्निंग अरमान, बताएं आज के लिए क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर। जी, ट्रिगर्स तो आप कंपैरेटिवली आज काफी कम है, जिसमें ट्रिगर्स में अगर आप देखेंगे तो 2 ही है, जिसमें एनएमडीसी स्टील की आज लिस्टिंग होने वाली है और कीस्टोन रियल्टर्स की बात करेंगे, जहां पे जो 50% का आईपीओ का लॉक इन है वो खत्म होने वाला है। खबरों में सबसे पहले संवर्धन मदरसन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एसएस ऑटो सिस्टम जो जर्मनी की कंपनी है उसमें 100% हिस्सेदारी जो है वो खरीद रहे हैं और लगभग अगर आप उसका एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो वो 4,800 करोड़ का है और Q2 FY24 तक ये अनुमान बताया जा रहा है कि तब तक जो है ये अधिग्रहण जो है पूरा हो जाएगा और ये कंपनी की जो सब्सिडरी स्टेप डाउन सब्सिडरी है वो इसको ले रही है। और इस ट्रांजेक्शन को अगर आप देखेंगे तो इंटरनल अक्रूवल और डेट दोनों के कॉम्बिनेशन से इस ट्रांजेक्शन को पूरा किया जाएगा। सिप्ला पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूएस एफडीए ने पीतंबुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निरीक्षण किया था और वहां पर निरीक्षण करने के बाद में 8 जो हैं वो जारी की गई हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज यहाँ पे सीसीआई द्वारा लगाए गए 860 करोड़ के जो जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आपको बता दूं मैं, सीसीआई ने कंपनी जैसे सैप बिल्डर या कैल्सबर्ग देखेंगे वहां पर जो है जुर्माना लगाया था। केस इंटरनेशनल कंपनी को लगभग 3,000 करोड़ के जो है वो नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें आप सिविल ट्रांसमिशन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन और केबल सेक्टर में जो है काम के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। राइट्स लिमिटेड यहाँ पर भी लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी को लगभग 75 करोड़ के आसपास का जो है ईपीसी वर्क के लिए जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी के जरिए अधिग्रहण करने को बोर्ड को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और अगर आप देखेंगे एक मारुति की एक कंपनी है जिसमें अगर आप नाम देखेंगे हिस्सेदारी खरीद को पूरी मंजूरी मिली और लगभग अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 590 करोड़ के आसपास जो है इस अधिकरण में यूज करने वाले हैं। अंत में भारत फोर्ज पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सब्सिडरी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में ने रॉल्स रॉस मरीन जो नॉर्थ अमेरिका के साथ एक एमओयू किया है और ये एमओयू इसलिए किया है क्योंकि भारतीय बाजार के लिए नेवल पॉपुलर सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा, इसके चलते उन्होंने एमओयू किया है।
ओके, तो मदरसन सुमी बड़ी बड़ी एक्विजिशन कल शाम को इन्होंने अनाउंस करी है, उस पर रखी नजर। भारत फोर्ज और बाकी सारे कई डील विंस भी हैं, ऑर्डर विंस जो काफी सारे आए हैं, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। शुक्रिया अरमान, ये सारी खबरें हमारे सामने रखने के लिए। स्टॉक्स और भी आपको एक्शन में रहने वाले हैं। पावर ग्रिड, आई थिंक इन्होंने भी बिडिंग के जरिए कुछ प्रोजेक्ट्स जीते हैं, इस पर भी रखी नजर। चॉइस ब्रोकिंग को ये पसंद है आज के ट्रेडिंग के लिए, उनकी बाय कॉल आ रही है। खरीदारी करके चले पावर ग्रिड। यहां पर स्टॉप लॉस होगा आपका 208,208 और टारगेट 221,221 का लगाना है। आनंद राठी सिक्योरिटीज, इन्हें पसंद है एसबीआई। पिछले हफ्ते बैंक थोड़ा एक्शन में रहे भी थे, अनिल जी की भी खरीदारी की राय आई थी। एसबीआई खरीद कर चलें, 520 का होगा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 550 के लेवल का। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। इंडेक्स पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी जानते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक बार निफ्टी से करते हैं शुरुआत। ऑन अ वीकली बेसिस 17,950 के ऊपर की क्लोजिंग मिली थी या उसके आसपास की क्लोजिंग मिली थी। कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और आज के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी बनती है? वेरी गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। दीपांशु, देखिए इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है। मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी और जिस हिसाब से पिछले 2 से 3 सप्ताह में हम देख रहे हैं लगातार निफ्टी एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 17,800 और 18,200 ये एक ब्रॉडर रेंज होगी 400 पॉइंट की। और अगर नैरो रेंज की बात करें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो 17,900 का नहीं टूटना एक इम्पॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर सस्टेन करना होगा निफ्टी इंडेक्स को। तो अब वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी और 18,000 एक इमीडिएट हर्डल अब बन चुका है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड एक्शन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कोई मेजर अपसाइड, कोई मेजर डाउनसाइड हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली 41,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पे भी लॉन्ग साइड में पोजीशन इंटैक्ट रख के चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो 2 खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे देखे तो काफी अच्छा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल में देखा था। एक लगातार हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। 79 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 83.5 से लेके 85 तक की अपसाइड हमें आईओसी में देखने को मिल सकती है। वहीं एलएनटी दूसरा काउंटर होगा जहाँ पे भी हमें लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 2202 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा स्पॉट में और 2260 तक के टारगेट हमें एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक मदरसन सुमी पर भी आपकी राय लेना चाहूंगा क्योंकि कल शाम को इन्होंने एक बड़े एक्विजिशन की अनाउंसमेंट करी है और 4,800 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू में ये होने वाला है। 80 के लेवल पर बंद हुआ फ्राइडे को, तो ज्यादा एक्शन नहीं था इस पर। कोई राय मदरसन के चार्ट पर? बिल्कुल, देखिए मदरसन सुमी में हाल फिलहाल में हमने निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लगातार निचले स्तरों पे देखिए 63, 62 के आसपास का बेस बना था। उसके बाद हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे कोई स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है जरूर है, बट कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट का। 82 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे क्लियर बाय सिग्नल डेवलप होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 84 से लेके 88 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है। यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मैं कहूंगा वो यूज करना चाहिए। 78 रुपीज के आसपास का मेंटेन करें। 78 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहे हैं तब तक आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है। ओके, तो मदरसन पर रखिए नजर। बढ़िया एक्विजिशन और डील के बाद ये भी फोकस में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थोड़ा मिले जुले आपको संकेत ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं, बट एसजीएक्स निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है 17,970 के करीब। आइए कमोडिटी बाजार पर डालते हैं नजर और मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ हैं तैयार। अमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्रूड से ही करते हैं शुरुआत। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इस हफ्ते के लिए? जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली जिस तरह से हमने बिल्डअप आते हुए देखा है ईआई और एपीआई दोनों ही डेटा में और एक लैकलस्टर सा ट्रेड बना हुआ है पिछले 3 महीनों से, तो ऐसा लगता है कि जो डिक्लाइन है वो जारी रह सकता है। 6,370 के करीब एक इमीडिएट बैरियर दिखाई देता है एमसेक्स पर। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली शॉर्ट टर्म में बिकवाले की सलाह देना चाहूंगा और ऐसा लगता है कि 6,210 के जो स्तर थे जो हमें फ्राइडे के सेशन में देखने मिले थे वो रिपीट हो सकते हैं। और मेटल्स में? जी मेटल्स में मुझे कॉपर में बाइंग नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 765 से 770 की जोन में कॉपर स्टेबलाइज हो रहा है। तो मैं डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 771 के करीब, 766 के स्टॉप के साथ में और 780 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। गोल्ड पर कुछ? आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें तो सक्सेसिव 2 हफ्तों के डिक्लाइन के बाद में ऐसा लगता है कि एक स्टेबिलिटी या शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है खास करके गोल्ड में।
तो मैं गोल्ड में 56,000 के नीचे या आसपास एक्यूमुलेशन की सलाह देना चाहूंगा और 56,400 से 450 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आज की सारी स्ट्रैटेजी। गोल्ड पर भी खरीदारी की राय 56,450 के लेवल्स आपको आते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया अमित, आज सुबह हमें अपना वक्त देने के लिए। आइए एक बार देख लेते हैं ग्लोबल ब्रोकरेजेस की हमारे बाजार पर कहां पर है नजर। TRA की बैठक हुई है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। गोल्डमैन सैक्स, भारती एयरटेल, यहाँ पर आप देखिए 5 रुपए से टारगेट काटा है, कुछ ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है। अभी भी बाय रेटिंग है, 875 का टारगेट अब 870 कर दिया। करंट लेवल से अभी भी 100 रुपए ऊपर के ही टारगेट निकल आ रहे हैं। साथ ही इंडस टावर, यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखी है और टारगेट थोड़ा घटा है, 230 से घटाकर 200 रुपए का कर लिया, बट करंट मार्केट प्राइस से अभी भी 35 रुपए ऊपर का ही टारगेट है। तो 2 टेलीकॉम कंपनीज पर गोल्डमैन सैक्स की है राय, इस समय नजर रखेगा। बट फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही। SGX डेज हाई पर है, बाकी सारे ग्लोबल बाजार थोड़े मिले जुले आपको संकेत दे रहे हैं। बट कहां पर रखनी है आपको नजर? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के जरिए कुछ बेहतरीन कैश कॉल, फ्यूचर्स पिक, इन्वेस्टमेंट आइडियाज, फंडा पिक्स और टेक्निकल एक्शन आ रहा है आपके लिए ट्रेडर्स डायरी में। बस 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद करेंगे ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत।